हेलो Double एवरीवन, tap to कैसे हैं activate. आप लोग? Double tap to activate. आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, हम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। डू प्रैक्टिस एंड लर्न एंड डू एक्सप्लोरेशन। ठीक है। तो देखिए, हम लोग टेबल में आजकल बॉर्डर अप्लाई करना सीख रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा था कि कल एक टेबल बनाइए, 2 लोगों की डिटेल डालिए जिसमें नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, और एक रो आपकी हेडिंग के लिए होगा। तो और अगर आप चाहें तो एक कॉलम आप लिस्ट या यानी सीरियल नंबर के लिए रख सकते हैं। तो 4 कॉलम्स एंड 3 रोज की वो टेबल होगी आपकी। तो ये बात है ना? तो या फिर अगर आप लिस्ट या सीरियल नंबर का कॉलम नहीं रखेंगे तो आपकी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की टेबल होगी। तो कल हमने बॉर्डर हुआ यानी सिंगल बॉर्डर, सिंगल लाइन बॉर्डर अप्लाई अप्लाई करना सीखा था। ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग एक ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 2 लोगों की एज, और 2 लोगों की एज ले लेते हैं और उनका स्टेटस ले लेते हैं। मैरिटल स्टेटस है या अनमैरिटल है? तो नेम, एज और स्टेटस। कितनी हेडिंग हुई? नेम, एज, स्टेटस। तो आपको सबसे पहले, अब मैं टैग नहीं बताऊंगी, अब मैं सिर्फ वही कहूंगी। सबसे पहले नोट पैड खोलिए, एचटीएमएल टैग दीजिए। एचटीएमएल टैग देने के बाद हेड टैग दीजिए, फिर टाइटल टैग दीजिए, उसमें टेबल दे दीजिए। आज हम टेबल सीख रहे हैं, आप जो वेब पेज बनाए वो टाइटल दें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज कीजिए, फिर हेड टैग को क्लोज कीजिए, फिर आप बॉडी टैग ओपन कीजिए। बॉडी टैग, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप खुद से बनाएं, क्योंकि हर रोज मैं बताती हूँ आपको। कल बताऊंगी लेकिन आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं कल आपको एक्सप्लोर याद कितना हुआ ये देखना है। तो बॉडी टैग के बाद जो है, बॉडी टैग में आप एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लें। इंफॉर्मेशन कुछ लिखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लिखें। और अगर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, मान लीजिए इस तरह करते हैं, टाइटल में फिर आपने कुछ और डाला हुआ है तो अब हेडिंग डालें जो, तो उसमें टेबल, हेडिंग टैग में टेबल डालें। लेकिन हम यहाँ पे टेबल ही बना रहे हैं सिर्फ। तो हम इसलिए ना बॉडी में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बॉडी टैग के बाद, ना मैंने एट्रीब्यूट अप्लाई करने का कहा है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और हेडिंग भी नहीं कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद टैग दे रहे हैं लेस टेबल ग्रेटर। और इसके बाद तो लेस टेबल ग्रेटर मैंने लिखा, तो ग्रेटर को हटा दे रही हूँ। तो अब ये लेस टेबल रह गया है, शिफ्ट कॉमा लेस और टेबल, TABLE। अब यहाँ मैं कर रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ BORDER, बॉर्डर इज इक्वल टू, यानी बराबर का निशान, वो जो आपका डैश के बराबर में होगा और बैक स्पेस से आपका लेफ्ट हैंड पे होगा वो। और अगर बराबर के निशान को शिफ्ट के साथ लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लस। तो बहरहाल शिफ्ट इक्वल नहीं का, हमें सिर्फ इक्वल करना है। तो क्या लिखा? बॉर्डर इज इक्वल टू कोट शिफ्ट एपोस्ट्रोफी, जिसको टिक कहता है, जॉज या एनवीडी। तो उसे एक साथ दबाना है तो कोट बनेगा। फिर उसके बाद कोलन, और हमने यहाँ पे कल 1 लिखा था, आज हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4। क्या लिख रहे हैं? 4। आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं, मगर 6 से ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक। तो यहाँ पर 4 लिख रहे हैं हम। और 4 लिखने के बाद हमने इस कोट को क्लोज कर दिया है। पर मैंने अभी ग्रेटर नहीं लगाया है। ये क्या हो गया? लेस टेबल बॉर्डर, मतलब टेबल में ही अप्लाई कर रहे हैं ना हम बॉर्डर। तो लेस टेबल तो हो गया, बॉर्डर इक्वल टू, फिर मैंने क्या किया? कोड, फिर कोलन, फिर मैंने यहाँ 4 लिखा है, फिर कोड क्लोज किया। कोड क्लोज करने के बाद यहाँ पर अब मैं स्टाइल भी अप्लाई कर देती हूँ। तो क्या करते हैं? STYLE, स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, स्टाइल इक्वल टू कोट कोलन। और कोट कोलन के बाद अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 100%, स्टाइल हम 100% ही अप्लाई करेंगे। तो 100 100 और शिफ्ट 5 से परसेंट का निशान। अब इस कोड को क्लोज कर देते हैं और अब लगाइए ग्रेटर। तो ये टेबल टैग में आपने लगा लिया। अब फटाफट से रो टैग लगाएंगे, लेस TR ग्रेटर। फिर हमने लगाया हेडिंग रो बना रहे हैं तो लेस TH ग्रेटर, लेस TR ग्रेटर करने के बाद लेस TH ग्रेटर। और यहाँ पे लिखिए आप नेम, फिर इसको क्लोज कर दीजिए, लेस स्लैश TH ग्रेटर, फिर ओपन कीजिए, लेस TH, हेडिंग कॉलम बना रहे हैं, लेस TH ग्रेटर। यहाँ लिखिए एज, और फिर लेस स्लैश TH ग्रेटर। फिर आप फटाफट से तीसरा कॉलम खोलिए, कौन सा? लेस TH ग्रेटर, तीसरा हेडिंग कॉलम है। और यहाँ लिखिए स्टेटस, फिर लेस स्लैश TH ग्रेटर। अभी रो टैग को भी बंद कर दीजिए, लेस स्लैश TH
हाँ, ग्रेटर करने के बाद अब रो को कर दीजिए, रो टैग को कॉलम टैग बंद करके एज के बाद लेस स्लैश टी आर ग्रेटर, फिर अगेन रो खोलिए, एक रो बन गई, लेस टी आर ग्रेटर, और फिर यहाँ पर खोलिए लेस टी डी, क्योंकि अब हेडिंग रो बना ली हमने, तो लेस टी डी ग्रेटर, फिर जिसका भी नाम देना उसका नाम दीजिए, किसकी ये नाम आप चाहते हैं उसका, ये फिर लेस स्लैश, चलिए हम ले लेते हैं मीरा, फिर मीरा हो गया, लेस स्लैश टी डी ग्रेटर, फिर लेस टी डी ग्रेटर, फिर यहाँ देते हैं मीरा की एज 20 ईयर्स दे दी, फिर लेस स्लैश टी डी ग्रेटर, फिर लेस टी डी ग्रेटर, और दोबारा से ओपन किया और यहाँ दे देते हैं अनमैरिड, लेस स्लैश टी डी ग्रेटर और लेस स्लैश टी आर ग्रेटर, ये सेकेंड रो भी क्लोज हो गई है ना। फिर अगेन और रो टैग ओपन करेंगे, लेस टी आर ग्रेटर, फिर लेस टी डी ग्रेटर, और यहाँ पे दे देते हैं हम शबाना, और शबाना को फिर इस कॉलम को क्लोज करते हैं, लेस स्लैश टी डी ग्रेटर, फिर ओपन करेंगे लेस टी डी ग्रेटर, फिर हम लिख देते हैं 17 ईयर्स ओल्ड, ये 17 ईयर्स, लेस स्लैश टी डी ग्रेटर, और फिर जो है लेस टी डी ग्रेटर, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं अनमैरिड, स्टेटस अनमैरिड हो जाएगा, लेस स्लैश टी डी ग्रेटर, और फिर इस रो टैग को क्लोज कर देंगे, लेस स्लैश टी आर ग्रेटर, अब टेबल टैग को क्लोज कर दीजिए, लेस स्लैश टेबल ग्रेटर, बॉडी टैग को क्लोज कर दीजिए, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, अब एचटीएमएल टैग को क्लोज कर दीजिए, लेस स्लैश एचटीएमएल ग्रेटर, इसको सेव कर लीजिए और फिर ओपन करके देखिए कैसे रन करती है, ये आप करके देखिए। फिर कल हम एक और नए अच्छे से हम जो है दूसरे और तरह का बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हम टेबल कल फिर से बनाएंगे, और इसके में आपका बेहतरीन से हाथ साफ हो जाएगा। लेकिन शर्त यही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, जो चीज़ें मैंने बताई उनकी प्रैक्टिस करें, इस फाइल को बनाएं जैसा मैंने कहा है, और फिर ओपन करके देखें, ये ब्राउज़र में रन करेगा। सेव करना बता चुकी हूँ, कैसे लिखना है, क्या करना है, वैसे ही आपको सेव कीजिए। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।